के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप को लेकर हमसे बात कर रही हैं। इस गम की घड़ी में उन्हें और ताकत मिले। हमारे साथ इस वक्त राज बब्बर साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राज बब्बर जी, जिस दौर में आप अभिनय को ऊंचाइयां देते रहे, उसी दौर में ऋषि कपूर भी रहे, और ये वो समय था जब आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा होगा। जिन प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया उसमें एक अलग पर्सनल बॉन्डिंग जो है साथ निभाई होगी। मालूम नहीं इस घड़ी में आपके दिल पर क्या गुजर रही है, क्या जहन में चल रहा है, कुछ भी जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ इस वक्त बांटना चाहें। समझ में नहीं आ रहा, ये माहौल ही कुछ ऐसा है, ये हालात क्या है कि कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही। चाहे मुंबई में घरों में बैठे हैं, लग रहा था घरों में बैठे हैं, लेकिन घर में बैठ के भी कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही कहीं से। अब ये इरफान के बारे में सुन, जिस तरह से दुनिया में लोगों में सबके साथ में हो रहा है, अपने अपने परिवारों में जिस तरह से अपना को खो रहे हैं, आज एक ऐसा बड़ा नुकसान, एक ऐसे शख्स इसके साथ मैं कॉन्टेम्परेरी कहूँ, मेरे साथ कहूँ, मैं उनके साथ में काम किया। एक हमेशा ऐसा शख्स हमेशा एक वेलविशर की तरह से, दोस्त की तरह से काम किया। इसने हमेशा मुझे, मैं पॉलिटिक्स में भी चला गया, मैं चला गया के लोग हमेशा यही कहते रहे, यार ये लोग एक्टर पॉलिटिशियन क्यों कहते हैं, एक्टर यार क्या है पॉलिटिशियन, मैंने करूँगा भाई, मैं काम शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा इंसान जिसने हमेशा एनकरेज किया। इनके साथ जितनी भी मैंने फिल्में की, लोग आप उसमें सामने कन्फ्रंट भी करते थे सीन में, लेकिन उसके बाद वे जैसे खुल के हंसते थे, ऐसे खुल के हंसने वाला आदमी आज इंडस्ट्री से चला गया। मेरे लिए अपने लिए भी बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है, पूरे परिवार को कोई भी हमेशा खड़े होते थे, और उनके जो टैलेंट था इस वक्त, जो इस तरह के रोल्स करना शुरू किए थे, ऋषि कपूर की एक ऐसी पर्सनैलिटी सामने आई थी, वो शायद उनके ही पीरियड में छुप के रहती थी। बेहतरीन एक्टर को बेहतरीन इंसान को हंसते हुए सेट के ऊपर एक ऐसी मुस्कुराहट को खोया, कभी किसी का बुरा महसूस न था। ईश्वर की आत्मा को शांति दे, यही कहेंगे कि व्यक्तिगत और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा ये क्षति तो अपूर्णीय है, कभी पूरी नहीं हो पाएगी और ना कभी कोई उनकी जगह ले सकता है। उनकी जगह अपने फैंस के दिलों में हमेशा आबाद रहेगी। राज बब्बर जी, लेकिन हालांकि आप राजनीति में भी बहुत व्यस्त रहते हैं, पर समय मिलता है फिल्में देखने के लिए? आखिरी फिल्में जो अभी हाल फिलहाल में उनकी फिल्में आई थी, 102 नॉट आउट, ऐसी कोई फिल्म देख पाए थे आप? ऋषि कपूर एक ऐसे शख्स थे कि मैं उनका कोई भी फिल्म होती थी तो जब भी प्रीव्यू होता था, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मैं वो प्रीव्यू में होता था। और मैं भी गोल्फ देखने के लिए गया था, तो मैंने मजाक किया कि मेरे लिए आया कि बेटे के लिए आया। मैंने कहा भाई बेटा लेके आया आपके लिए, तो ऐसा मजाक चलता रहता था। बट आई ऑलवेज सी जो भी कभी भी किसी भी सूरत में टीवी देखते हो, चाहे वैसे चले, हमेशा एक दूसरे के साथ टच में रहे। लेकिन बहुत ज्यादा दुख है इस वक्त मुझे, फिल्मी टच क्यों है, पर्सनल टच का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शायद मुझे लगता था कि कोई ऐसा है जब कभी फिल्म इंडस्ट्री में जिससे बात करनी है तो मैं कर सकता हूँ। शायद उनको शांति दे। बड़ा मुश्किल है राज बब्बर जी इस वक्त इस बातचीत को करना, लेकिन क्योंकि आपकी आवाज़ अपने आप में एक जहनियत भरी आवाज़ है। मैं चाहूँगी कि अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएँ, क्योंकि आप खुद उस दौर में उनके साथ काम करते रहे हैं, सबसे बड़ी खूबी जो आपको उनके अभिनय की एक को एक्टर के नाते आपने महसूस की और विटनेस की। देखिए, बहुत ज़्यादा बातें करना तो सुगत संभव नहीं है, लेकिन इतनी सी बात मैं जरूर कहूँगा कि ऋषि कपूर कभी बनावट नहीं करते थे। उनकी परफॉर्मेंस में कभी ये नहीं लगा कि वो बहुत आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस नहीं करते थे। उनको दीजिए, सामने कीजिए, एंड ही ट्राइड ऑलवेज, उसमें मैंने कोशिश यही की कि वो नेचुरल सा जो था उनका, वो हमेशा उन्होंने सामने रखा। और उन्होंने अपने उस एक्टर को कभी भी जी जो है
किसी भी भाव से अपने इंसान के साथ में जोड़ के रखा। वो बेहतरीन शख्स जो हमेशा सबकी मदद करने के लिए खड़ा होता था, छोटे से छोटा अगर सब आदमी होता था जी। वो उसके बारे में कंधे पर हाथ रख के जाना, रास्ते में जो आए उससे मिलते हुए जाना। ही हैज नेवर क्रिएटेड, कभी उन्होंने कैसा तो वही उनकी परफॉर्मेंस में नजर आती है, ईमानदारी। देखिए यही वो सारी बातें राज बब्बर जी रह जाती हैं जो इंसान के चले जाने के बाद याद आती हैं। और यही कोशिश भी हमारी थी कि जब आपसे बात हो रही है उनके साथ जो लोग जिन्होंने उन्हें करीब से देखा है वो हमारे साथ ऐसी बातें साझा कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया राज बब्बर जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखिए अलग अलग दौर की ये फिल्में हमने आपको दिखाई और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कैसे ऋषि कपूर ने पीढ़ियों के गैप को अपने अभिनय से भरा है। पंकज उपाध्याय इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं और उस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं जहां पर अंतिम सांस ऋषि कपूर ने ली। पंकज, हम देख रहे थे कि वहां पर अस्पताल के कई कर्मचारी बाहर दिखाई दे रहे थे, कई पुलिसकर्मी भी वहां पर दिखाई दे रहे थे। मैं पंकज आपसे डिटेल लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फिल्म मेकर रमेश सिप्पी साहब जुड़ गए हैं। रमेश सिप्पी जी, आप तो बेहद करीब रहे हैं ऋषि कपूर साहब के और आज जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, मैं समझ सकती हूँ कि भावनाओं का जो ज्वार इस वक्त आपके दिल से गुजर रहा होगा, शब्दों में तो उसे समेट पाना बहुत मुश्किल है। रमेश जी। जी, बहुत ही गंभीर समय है और बहुत दुख हुआ सुनकर। ये कल आज सुबह ही हुआ, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है कुछ भी कहने के लिए भी। लेकिन व्हाट अ वंडरफुल पर्सन ही वाज, ग्रेट एक्टर। मेरे साथ तो उन्होंने सागर में काम किया। वैसे भी हमारे रिश्ते कपूर फैमिली के साथ बहुत पुराने हैं। जब से शम्मी कपूर से मैंने पहली फिल्म बनाई थी अंदाज, तब से लेके शशि कपूर के साथ काम किया है और अब ऋषि कपूर, तो बहुत ही नजदीकी रिश्ता रहा है जी। तो बहुत तकलीफ हो रही है और बहुत यादें भी ऐसी हैं कि इतना अच्छा लगा उनके साथ काम करके। इतने कंफर्टेबल और इतने भले आदमी थे, वो बहुत प्यारे आदमी थे। रमेश सिप्पी जी, देखिए एक फिल्म मेकर से बेहतर नज़र किसकी हो सकती है जब हुनर को परखना हो, जब किसी फनकार के फन को दुनिया को दिखाना हो। और आपने तो खुद उन्हें सागर फिल्म के दौरान डायरेक्ट किया। सागर फिल्म की एक झलकी हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं। और देखिए जो एक रोमांटिक छवि उनकी इस दौर में बनी थी, 90 फिल्मों में उन्होंने रोमांटिक किरदार निभाया और अब के दौर में ये कहने लगे थे कि अब मैं उन किरदारों से बाहर आकर अब कुछ और नया करना चाहता हूँ। ये जो समय था उनका, इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता पाएं तो। जो भी उन्होंने कर दिखाया आगे चल के, शायद सागर वाज वन ऑफ हिज लास्ट रोमांटिक, रियली रोमांटिक फिल्म्स। उसके बाद कुछ फिर फाइनली वो एक अलग रास्ते पे निकलना चाहते थे और वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अपना ट्रैक चेंज करके काफी कुछ अग्निपथ ये जो उनकी फिल्म थी जहाँ ही प्लेड द विलन, द नेगेटिव रोल was absolutely marvelous in that. I'm so upset at the moment. I'm not able to recall well, but absolutely marvelous performances he's given in recent years. He changed track and absolutely he was tremendous. रमेश जी, देखिए आपके शब्द अपने आप में बहुत रिफाइंड हैं जब आप उनके किरदारों का जिक्र कर रहे हैं, उनके वो निजी जीवन में कैसे थे जब आप हमें ये सब बता रहे हैं। लेकिन मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं, एक फ़ैन के तौर पर एक अभिनेता का अपने फ़ैन के साथ क्या जुड़ाव होता है, इसमें मुझे सबसे अहम जो बात दिखाई देती है जब आप
सामने वाले किरदार को अपना समझने लगते हैं, या उसके ट्रेंड जो हैं आपको आम समाज में दिखाई देते हैं? जो स्वेटर ऋषि कपूर अपनी फिल्मों में पहना करते थे इस दौर में, जी, वो जी। पूरे देश में एक रेज की तरह दिखाई दिए थे। ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत और सही ये बात, कितनी बड़ी बहुत सही ताकत है बात। देखिए सिनेमा की, कैरेक्टर की, किरदार की, स्टार की। क्या जितना कहा जाए कम है। बिल्कुल, उनका स्टार का इन्फ्लुएंस मैक्सिमम होता है, तो उनको तो वो एक उनके लिए एक बन जाते हैं कि हम सब चाहते हैं कि हम ऋषि कपूर बने। उस वक्त तो यही था कि हम ऋषि कपूर की तरह प्यार करें, ऋषि कपूर की तरह बातें करें। तो वो बहुत ही बड़ा उनके बट वो ऐसे ही नहीं बनता। वो जितना काम उन्होंने किया, जितना प्यारा काम किया, जितना बहुत ही सुंदर काम किया, तो और हर रोल में एक नया अंदाज ले आए वो, तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तिप्पी जी आपका हमसे बात करने के लिए, और इस मुश्किल घड़ी में भी उन यादों को हमारे साथ बांटने के लिए जो इस वक्त न जाने कितने दिलों में, कितने जहन में गुजर रही हैं। सागर फिल्म का ये गीत आप देख रहे हैं, और ऐसी छवि जो प्यार करने वाला कोई भी दिल कभी भुला नहीं सकता है। बहुत अच्छी यादें हैं। तो सागर पे भी वो कभी शाम को देर से काम नहीं करते थे। 6:30 बजे चाहते थे कि पैकअप हो जाए और हम अपनी ड्रिंक लें, ताकि फिर लेकिन फॉर सागर उन्होंने देर तक काम किया हमारे साथ। जब तक हमने छोड़ा नहीं उनको, वो हमारे साथ काम करते रहे। और मैं इस वक्त जब मैं याद करता हूँ तो कितना अच्छा किया उन्होंने कि कभी मुझसे ये नहीं कहा कि छोड़ दिया जाए मुझे उनको। लेकिन वो भी समझते थे, वो भी पहचानते थे कि जब काम अच्छा हो रहा है तो बिल्कुल जैसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। लोग डायरेक्टर को पसंद हो जिस तरह उसे चाहिए। And he was a director actor. He would do everything that was required of him. He was just tremendous. And as a person, most affectionate, most loving, and very humorous. And और शौकीन like the Kapoor, खाने का शौकीन। बहुत बहुत अच्छी बातें भी याद आती हैं, बहुत प्यारी बातें, और बहुत उनकी आईज, बिल्कुल आईज उनकी ऐसी थी कि कुछ भी कह सकती थी, ज्यादा डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं थी। रमेश तिप्पी जी हमारे साथ साझा कर रहे थे कि जो वक्त वो रहा जिस समय उन्होंने सागर फिल्म बनाई थी, उस दौर में किस तरह से शूटिंग हुआ करती थी, ऋषि कपूर कैसे सेट पर आया करते थे, ये यादें ही अब बाकी रह गई हैं। मुंबई में इस वक्त पंकज उपाध्याय मौजूद हैं उस अस्पताल के बाहर जहां पर इन्होंने अंतिम सांस ली। पंकज, परिवार के सदस्य पहुंचे हैं, अब यहां से आगे क्या? मीनाक्षी, मुंबई के गिरगांव इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ जहां पर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल है। सबसे पहले दर्शकों को दिखा देना चाहते हैं आखिर यहां पर क्या गतिविधियां हो रही हैं। अस्पताल का जो मेन गेट है उसे आधा बंद कर दिया गया है। इससे कुछ समय पहले यहां पर बैरिकेडिंग करी गई थी। तमाम जो ऑफिशियल्स हैं अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के, वो नीचे आए हुए हैं और किसी को भी अंदर जाने की इस वक्त इजाजत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। मुंबई पुलिस यहाँ पर आ गई है। इनफैक्ट यहाँ पर 100 मीटर दोनों तरफ सड़क को पूरा खाली करा लिया गया है। कई फैंस थे यहाँ पर मीनाक्षी, जो खबर सुनने के बाद अस्पताल के नीचे जमा हो गए थे और ज्यादा जानकारी चाह रहे थे। तो मुंबई पुलिस ने फिलहाल उनसे कहा है कि अस्पताल के सामने कोई भी फैन जमा नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिटिकल समय है और सोशल डिस्टेंसिंग सबको मेंटेन करनी पड़ेगी। बावजूद इसके कई लोग हैं जो जानना चाह रहे हैं कि आखिर आखिरी समय में क्या हुआ था। आज तक में तमाम दर्शक हैं जो जानना चाह रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास ऋषि कपूर की फैमिली
फैमिली की तरफ से जो मैसेज आया है उस मैसेज का पहली 4 और आखिरी 4 लाइनें मैं पढ़ देना चाहता हूं। मैसेज में लिखा है मीनाक्षी, आवर डियर ऋषि कपूर passed away peacefully at 8:45 a.m. IST in hospital today after a 2-year battle with leukemia. The doctors and medical staff at the hospital said he kept them entertained to the last. और आखिरी पैराग्राफ में लिखा है, in this hour of personal loss, we also recognize the world is going through a very difficult and troubled time. There are numerous restrictions around the movement and gathering in public. We would like to request all his fans and well-wishers and friends of the family to please respect the laws that are in force. He would not have it in any other way. तो ये परिवार की तरफ से इस वक्त मैसेज आया है। हॉस्पिटल के सामने हम मौजूद हैं। अभी तक हमें यहाँ पर कोई बॉलीवुड अभिनेता या परिवार के सदस्य आते नहीं दिखे हैं। हालांकि उनका रेजिडेंस जुहू इलाके में है, लेकिन जिस तरीके से परिवार वालों ने मैसेज में साफ तौर पर बाकी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से और फैन से ये अपील करी है कि ये मुश्किल की घड़ी है, सोशल डिस्टेंसिंग को नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। सरकार ने जो नियम कहे हैं जिनका पालन करना है उन्हें पालन करना पड़ेगा। परिवार भी यही करना चाहता है। एक बार फिर से हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि अस्पताल के सामने क्या हो रहा है। अस्पताल की तरफ से हालांकि आगे की क्या प्रोसीजर होने वाली है, क्या परिवार के कुछ सदस्य अंदर हैं, इस बारे में फिलहाल तो जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं गेट आधा बंद कर दिया गया है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो नीचे खड़ा है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से हालांकि हमने बातचीत करने की कोशिश करी, ये जानने की कोशिश करी कि आखिर आगे क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स उनके पास भी नहीं है। तो हमें भी इस बात का इंतजार है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही हमें भी ये खबर पता लगी मीनाक्षी, पूरे रास्ते भर जैसे मैं आ रहा था मुझे भी दैट स्माइलिंग फेस ऑफ ऋषि कपूर, खासकर कि इफ यू आर अ फैन ऑफ हिज, आई हैव आल्सो बीन अ बिग फैन ऑफ हिज। और शायद वो तमाम 90s के जो किड्स थे उसमें बहुत कुछ सीखने लायक होता था और उन्होंने अंत तक अभिनय नहीं छोड़ा, कैमरे को नहीं छोड़ा है। उनका जो मेकअप से, एक्शन से, कट से जो उनका रिलेशन रहा है वो आने वाली पीढ़ी को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक वो अभिनय की दुनिया में सक्रिय थे। 102 नॉट आउट एक बड़ा एग्जाम्पल है और बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने इतना बड़ा एक्टर रहते हुए और अपने आगे भी पीढ़ी में कोई ऐसा एक्टर अपने परिवार से छोड़ देते हैं जो कि अपने बल पे और ऊंचाई पे ले जाता है अपने माता पिता के इस रिवाज को। ऐसे में रणबीर कपूर के रूप में उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात दी है देश को। कपूर खानदान और उनके परिवार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तो ये खानदान बॉलीवुड सिनेमा का एक स्तंभ है, बॉलीवुड का स्तंभ रहा है ये पूरा कपूर खानदान। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है और हमेशा रहेंगे ऋषि कपूर दा। मैं पूरे देश के लोग इस समय में समझ सकता हूँ कि उनके मनोदिलों में कैसे ऋषि कपूर दा बसे हुए हैं। तो ये दुख की घड़ी है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऋषि कपूर दा को अपने चरणों में स्थान दे। हम सब उनके उस लोक के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। एक आखिरी सवाल, एक कलाकार ही हमारे साथ इस वक्त लता मंगेशकर जी जुड़ गई हैं। लता जी, इस खबर को मैं समझ सकती हूँ, आपने भी जब सुना होगा तो आपके जहन में वो पूरा वक्त एक बार फिर से किसी शो रील की तरह से आंखों के आगे से गुजर गया होगा, जब जब आप उनसे मिली और जो जो बातें, किस्से, यादें इस वक्त मन में आती हैं। मैं मिली हूँ जब वो 6 महीने के थे। मैंने आज मेरा फोटो डाला है ट्विटर पे, क्योंकि मैं उस वक्त राज कपूर जी का गाना करने गई थी और उन्होंने मुझे कहा खाना खाने चलो घर पे। मैं खाना खाने गई थी तो भाभी अंदर से इनको लेके आई, छोटे थे बहुत, मेरे हाथ में दिया। वो फोटो उन्होंने मुझे
शायद 1-2 महीने पहले भेजा, और मैं तब से उनको जानती हूँ। मेरे साथ उनका बहुत रिश्ता अच्छा था। जब से वो बीमार हुए थे, मैं उनके साथ अमेरिका में बात करती थी, वो मुझे फोन करते थे, मैसेज करते थे, और मेरी उनकी बात होती थी। मैं वाकई आपको सच कहती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे मत पूछिए कुछ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपके ये कहने के बाद कि जब वो 6 महीने के थे तो आपने उन्हें अपने हाथों में लिया था, मैं निशब्द हो गई हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है आगे, सच में आगे कुछ भी पूछ पाने के लिए। कितनी उनकी फिल्में रही हैं जिनमें आपने आवाज़ भी दी है, और वो गाने हमेशा हमेशा के लिए अमर हैं। जिसने भी वो गाने जब भी सुने हैं, उन गानों ने हमेशा एक प्रेरणा, एक मनोरंजन लोगों को दिया है, जीने की एक राह आगे के लिए दिखाई है। लेकिन ऋषि कपूर जब आज ऐसे इस वक्त में छोड़कर चल दिए, जब ना जाने उनकी गाड़ियाँ ही गुजरती थी तो कितनी लंबी कतार में फैंस खड़े हुआ करते थे, और आज जब अंतिम यात्रा निकलेगी तो ऐसे में लॉकडाउन के समय में देखिए कुछ चुनिंदा लोग ही वहाँ खड़े होंगे। लता जी, ये वक्त का जो ये सितम है, ये वक्त की जो परीक्षा है, इसे लेकर क्या सोचती हैं आप, क्या महसूस कर रही हैं इस वक्त? हमने जितनी भी हस्तियों से इस वक्त बात की, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उनके दिलों में कितना दर्द और कितनी तकलीफ है। कुछ कहते नहीं बन रहा, जो जिया है उसे जाहिर कर पाना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। लेकिन अलग अलग दौर में अपने आप को कैसे मांझते गए, अपनी अदाकारी को कैसे निखारते गए ऋषि कपूर। आप उनकी फिल्मों की ये लिस्ट देखिए। लोगों को ऐसा लगता है कि डेब्यू बॉबी फिल्म से हुआ, हालांकि फुल फ्लेज रोल उनका बॉबी फिल्म में ही था, लेकिन इससे पहले मेरा नाम जोकर में उन्होंने राज कपूर के ही बचपन को दिखाया था अपने किरदार के जरिए। और उसके बाद तो देखिए कितनी फिल्मों की कतार आपके सामने है, एक से बढ़कर एक हिट फिल्म। और प्रेम रोग का जिक्र यहाँ पर ज़रूर करना होगा, एक ऐसी फिल्म जिसने उस दौर में समाज को चुनौती दी। विधवा विवाह, ये उस पूरी फिल्म का थीम था, कैसे उस दौर में विधवाओं के लिए समाज ने नियम कायदे बना दिए थे, और उन नियम कायदों को चुनौती देता हुआ एक किरदार उस फिल्म में दिखाई देता है। तो कर्ज फिल्म जिसने करोड़ों लोगों को अपना फ़ैन बनाया, डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया, आप लौट चले डायरेक्ट की ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना के साथ। चांदनी फिल्म को कैसे भुलाया जाता है, श्रीदेवी के साथ उनकी फिल्मों को काफ़ी पसंद किया, उनकी जोड़ी को काफ़ी सराहा गया। नगीना फिल्म में किरदार को बहुत निभाया गया, जूही चावला के साथ बोल राधा बोल। तो ये उस दौर की नायिकाएं रहीं जिनके साथ ऋषि कपूर की जोड़ी आज भी आपको पोस्टर्स में लोगों के घरों पर दिखाई देगी, बड़े बड़े स्टूडियोज में दिखाई देगी, बड़े बड़े मैगजीन के कवर्स में दिखाई देगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।